हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करते हैं भाई बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में कि अगर हम क्या करवा देते हैं कि रोड को एक साइड से हम इंक्लाइन करवा देते हैं। जैसे आपने हाईवेज वगैरह के ऊपर देखा होगा कि कई बार जहाँ पर टर्न होता है रोड में, वहाँ से जो आपका रोड होता है वो ऐसे ऊपर होता है, ऐसे इंक्लाइंड होता है वो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके ऊपर हम कितनी वेलोसिटी दें व्हीकल को टर्न करते टाइम कि वो आसानी से बिना किसी डिफिकल्टी के वो उस वहां से क्या हो जाए, टर्न हो जाए आसानी से। तो आज हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड की। तो देखो, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या भाई, एक हमने रोड मान लिया, यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, एक टर्न दे दिया भाई यहाँ से। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया भाई, देखो जो सिंपल बैंकिंग ऑफ रोड है कराउड है वो हमने पहले वीडियो के अंदर कर लिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या इसका कोई नॉर्मल सरफेस है इस रोड का भाई, ठीक है। लेकिन मैंने इसको एक साइड से क्या कर दिया, ऐसे, ये पहले ऐसे है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे उठा दिया भाई, एक साइड से ऐसे बैंक करवा दिया। तो ये क्या होगा, मान लीजिए इस साइड तक मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया, और फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा भाई ये, यानी कि ये एक साइड से ऐसे ऊपर उठ जाएगा आपका रोड ऐसे। ठीक है, पहले नॉर्मल था ऐसे, फिर मैंने इसको इस साइड से क्या कर दिया, इंक्लाइन करवा दिया। अब इंक्लाइन करवाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके में क्या करनी भाई, वेलोसिटी निकालनी है कि उसके ऊपर हमारी कितनी वेलोसिटी जाएगी भाई आपकी। तो देखो, सबसे पहले इसके ऊपर हम क्या करें भाई, एक डायग्राम बनाएंगे। अब देखो, ये हमारे पास क्या भाई, कोई भी व्हीकल आएगा, कोई कार वगैरह जो कुछ भी है हमारे पास, ये हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दी भाई यहां से ऐसे। तो देखो भाई, जब ये कार इसके ऊपर आएगी यहां से, तो ये इस तरह की एक साइड से क्या होगी, ऊपर उठी हुई होगी हमारी, ठीक है, और ये इस तरह से क्या करेगी, टर्न करेगी। तो देखो, जो जो चीज इसमें है वो हमें इसके ऊपर लगानी भाई। अब देखो, जो इसका वेट होगा mg, वो हमेशा क्या करेगा, वो तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा आपका mg। अब जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो क्या आती है भाई, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है। तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी ये जाएगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। अब इसके ऊपर देखो, जो फोर्स लगेगा आपका, वो कैसे फोर्स लगेगा। अब देखो, इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, टायर और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा F, वो किस साइड में लगेगा, इस साइड में लगेगा भाई, ठीक है। तो देखो, ये मैंने आपको ये डायग्राम समझा दिया। अब इस डायग्राम को मैं आपका अलग से दिखाता हूं कि किस तरह से जो व्हीकल इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट को बैलेंस करवाएंगे, mg को r को कैसे आपका ये बैलेंसिंग होगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये हमने इस तरह से दिखा दिया भाई, ये बैंक रोड है, ये इसका सरफेस है, ये क्या हुआ, इस साइड के ऊपर उठा हुआ भाई ऐसे, ठीक है। इस साइड तक हमने इसको लेके गए हुए हैं। अब यहां पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक कार है, इसका जो वेट है mg, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है भाई ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन है वो आपकी ऐसे जा रही है। अब देखो, ये जो फोर्स लग रहा है F, अगर इस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स देखते हैं तो ये इस साइड में, तो देखो अगर मैं इस सरफेस इस रोड के लोग देखता हूं, तो जो ये आपका फोर्स लगता है F, ये आपका क्या है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में लगेगा, आपके व्हीकल के टायर और रोड के बीच में लगेगा। तो टायर आपके कहां भाई, यहां पर। तो इस फोर्स को हम यहां पर दिखाने की बजाय कहां पर शो कर सकते हैं, इस ऐसे शो कर सकते हैं भाई, डाउनवर्ड, टायर और इसके बीच में ये फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स कैसे लगेगा, इस पॉइंट को अगर हम यहां पर जूम कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ये आपका mg डाउनवर्ड। अब जो फोर्स लगेगा वो किस साइड में लग रहा है भाई, इस साइड में लगेगा फोर्स। अब देखो, कंपोनेंट को हमें क्या करवाना है, बैलेंस करवाना है भाई। तो mg आपका डाउनवर्ड है बिल्कुल, और r आपका इस तरफ है। तो दोनों को देखो अपनी नॉर्मल पोजीशन से कौन डाइवर्ट हो रहा है भाई। तो यहां से देखो, mg आपका क्या है, डाउनवर्ड, वेट आपका क्या करेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा भाई। इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे बना देता तो आपको डिफरेंस पता लग जाए। ये अब वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या करती है, वेट को बैलेंस करती है। तो नॉर्मल जो पोजीशन है वो वेट की क्या होती है भाई, 180 एंगल के ऊपर होती है, लेकिन अब ये क्या है, 180 के ऊपर दोनों नहीं है। तो r हमारा क्या अपनी नॉर्मल पोजीशन से डाइवर्ट है, तो r को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करेंगे। तो कंपोनेंट r का कंपोनेंट ये भाई, तो एक कंपोनेंट तो आपका ये हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या होगा भाई, ये कंपोनेंट। अब देखो, यहां पर हमारा क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है भाई,
मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग किस टाइप से उनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास थीटा हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई आर कोस थीटा, यहां से बन जाता है, और ये हमारे पास क्या हो गया भाई आर साइन थीटा। ये हमारे पास क्या बना दिया हमने, एंगल दिखा दिया भाई। अब इसमें देखो mg को हमने बैलेंस करवा दिया r cos थीटा, r sin थीटा हमारा उस तरफ बच गया। अब बचा क्या हमारे पास, लेकिन देखो भाई जो ये फोर्स लग रहा है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ऐसे लग रहा है इस कर्व्ड यानी रोड और टायर के बीच में, इस तरह से सेंटर की तरफ। लेकिन इसको कैसे बैलेंस करवाएंगे, अब देखो ये भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है भाई, तो इसको भी हमें क्या करवाना पड़ेगा, कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करवाना पड़ेगा। यानी जो भी चीज आपकी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर नहीं होगी उसी को हमें क्या करवाना है, कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करवाना है। तो यहाँ पर देखो भाई f है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा उस साइड में, तो f को भी हम क्या करें, कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर देंगे। तो एक कंपोनेंट तो देखो f इस तरफ है, तो एक कंपोनेंट तो ये जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस mg के लोग आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंपोनेंट तो आप बता दोगे, लेकिन साथ में देखो इसका जो एंगल बनेगा थीटा वो कहां पर बनेगा, फोर्स का इसके साथ थीटा एंगल बन जाएगा भाई, क्योंकि जब हम इसके कोरस्पोंडिंग एंगल शो करेंगे तो हमारे पास ये एंगल थीटा आएगा। तो यहां से जो आपका कंपोनेंट होगा ये कौन सा हो जाएगा भाई, f cos थीटा वाला कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट आएगा इसको हम क्या बोल देंगे भाई, f sin थीटा कंपोनेंट। तो जो भी कंपोनेंट हमने लिए थे उन सभी को हमने क्या कर दिया, रिजोल्व करके दिखा दिया। इन चीजों को आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इसको हमने क्या करवा दिया, f cos थीटा f sin थीटा में रिजोल्व करवा दिया, r को भी हमने r cos थीटा और r sin थीटा में रिजोल्व करवा दिया, ठीक है। अब आपके पास सारे कंपोनेंट आपके बैलेंस हो चुके हैं। अब जो जिसकी बैलेंसिंग कर रहा है हमें उसको इसके इक्वल लिखना है। तो यहां से देखो r cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg और f sin थीटा दोनों क्या है, r cos थीटा के अपोजिट है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दिया भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम f इज इक्वल टू क्या होता है भाई, म्यू इनटू में r के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई म्यू s इनटू में r और इनटू में आपका क्या है साइन थीटा भाई। ये हमारे पास क्या आ गई, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के अंदर। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, r sin थीटा प्लस f को लिख देते हैं म्यू s इनटू में r cos थीटा इज इक्वल टू में mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, फोर्थ इक्वेशन आ जाती है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इसमें से देखो
आर इसमें है, आर इसमें है, आर इसमें, आर इसमें, दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, आर को कॉमन ले सकते हैं। अब इस डायग्राम को मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, ये आपको समझा दिया भैया आपको कि किस तरह से हमने इसके कंपोनेंट रिजोल्व करने हैं। अब देखो भाई यहां से क्या हुआ, अगर इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं हम तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mg हो जाएगा। यहां से मैं क्या करता हूं, r को मैं निकाल लेता हूं तो आपका क्या बचेगा भाई, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू mg, और मैं r की वैल्यू निकालता हूं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, mg डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये आपके पास हमने मान ली भाई इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ जाती है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन से हमने आर की वैल्यू निकाल लिया, अब इसी तरह क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन के अंदर भी आर है तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इसमें से अगर मैं आर कॉमन लेता हूं तो आर हमने यहां से कॉमन ले लिया, अंदर बचा भाई क्या, साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इज इक्वल टू में mv स्क्वायर डिवाइड बाई r, और यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv स्क्वायर डिवाइड बाई में r इंटू में आपका आ गया भाई साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं कि किस किस तरह हमारे पास ये वैल्यू आई, वही आर की वैल्यू हमने निकाल दी थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके, और आर की वैल्यू हमने निकाल दी फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करके। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है वही दोनों इक्वेशन का यूज करके, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है तो दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, यहां से रब कर देता हूँ। अब देखो डायग्राम की भी वैसे आपके पास कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम आपने बना लिया होगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सोल्व करके चलना है। तो इसको मैं रब कर देता हूं भाई थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को। तो अब हम यूज करें भाई फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन का यूज आप किस तरह से करोगे, दोनों आपके पास आर की वैल्यू है तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो भाई। इक्वेट करोगे तो यहां से आपका क्या होगा, mg डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा भाई, mv स्क्वायर डिवाइड बाई r इंटू में आपको हो जाता है भाई साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब क्या करोगे, m से m कैंसिल हो गया आपका, हमें क्या करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो v स्क्वायर को एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड। इसको मुंह पर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा भाई r इंटू में g, r इसके साथ मल्टीप्लाई, m कैंसिल हो चुका, और साथ में आपका क्या होगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, यहां से भी स्क्वायर उस तरफ बच गया, नीचे हमारे पास क्या रहा भाई कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा भाई v स्क्वायर। अब v स्क्वायर आपके पास बच जाता है। अब इसमें से आप क्या करोगे, यहां से देखो, अगर इसके अंदर से हम कोस थीटा क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ये भी आपकी वैल्यू आ जाती है। अगर v की वैल्यू निकालोगे तो हम इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। लेकिन अगर इसको और ज्यादा सिंपल वे में करने के लिए साइन और कोस से दूर जाने के लिए अगर मैं यहां से कोस थीटा कॉमन लेता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा आर जी इंटू में कोस थीटा इंटू में आपका हो जाएगा, वही देखो इसमें कोस थीटा नहीं है तो आपका ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस म्यू एस, और डिवाइड बाई नीचे भी मैंने क्या ले लिया कोस थीटा कॉमन ले दिया, तो कोस थीटा यहां पर आपका क्या बचेगा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा
डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू में आपका क्या हो गया v स्क्वायर। अब जो चीज हमने कॉमन ली है कोस थीटा से कोस थीटा क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। जो टर्म आपके पास बची है उसको हम यहां पर लिख देते हैं भाई। इसको मैं कर देता हूं रब, ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब हमारे पास क्या बचा r इंटू में g इंटू में साइन थीटा बाई कोस थीटा आपका क्या हो जाता है टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाई आपका क्या बचा 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। आपके पास ये वैल्यू आ गई इक्वल टू क्या होगा भाई v स्क्वायर। अगर यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा r इंटू में g टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा और इसका क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है। तो ये आपके पास क्या जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है जब हम किसी बैंक रोड के ऊपर व्हीकल को क्या करते हैं मोड़ते हैं। तो वहां से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं वही वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी भाई। अब इसके अंदर कुछ केस आ जाते हैं ये वेलोसिटी आपने ध्यान रखनी है r इंटू में जी और टेंजेंट थीटा इंटू में म्यू एस 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। आर आपको पता है यार क्या होती है रेडियस होती है वही कर्व्ड रोड की। जी हमारे पास क्या होता है उसका ग्रेविटी होती है। टेंजेंट थीटा यानी किस एंगल के ऊपर वो रोड इंक्लाइन किया गया है ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि उसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है। थीटा उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हमारे पास। तो इन चीजों को अगर ये चीजें आपको पता है तो हम वहां से उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आपका जो रोड है वो क्या करवाया जाता है ऐसे एक साइड से ऐसे बेंड करवाया जाता है भाई। ठीक है ताकि जो व्हीकल होते हैं वो आसानी से उसके ऊपर अगर कोई व्हीकल ज्यादा स्पीड में आता है तो वो भी उसके ऊपर आसानी से टर्न कर जाता है। लेकिन अगर आपका उसकी जगह अगर फ्लैट रोड होता है ऐसे बिल्कुल और इसको हम टर्न करवाते हैं ऐसे ठीक है तो अगर इसके ऊपर ज्यादा स्पीड से कोई व्हीकल आता है तो इस पे टर्न करने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर इसको आप ऐसे बैंक करवा देते हो रोड को तो इसके ऊपर ज्यादा स्पीड के अंदर भी आसानी से क्या कर जाता है आपका बैंक कर जाती है वही कोई भी आपका व्हीकल वही। ठीक है तो देखो इसके कुछ पर्टिकुलर केस करते हैं कि किन केस में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कैसे कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे कुछ पर्टिकुलर केस करते हैं भाई। तो फर्स्ट केस फर्स्ट आपके पास क्या होगा कि इफ म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो यानी अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका वो क्या हो जाए जीरो हो जाए तो इस केस में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी देन v इज इक्वल टू अगर इस म्यू एस को जीरो कर देते तो ये जीरो तो नीचे बचा 1 और ऊपर हमारे पास क्या बचा भाई आर जी इंटू में टेंजेंट थीटा और इसकी पावर क्या हो जाती है 1/2। तो सिर्फ हमारे पास इतनी वेलोसिटी इसकी क्या होगी भाई आ जाती है भाई। अब यहां से देखो अगर मुझे उसका एंगल निकालना हो कि किस एंगल के ऊपर वो इंक्लाइन किया गया रोड तो यहां से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इसकी पावर 1/2 उठाएंगे तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू में आर जी टेंजेंट थीटा और यहां से अगर आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई r इंटू में g। तो यहां से हम उसका एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने इस वेलोसिटी के साथ यानी आप किसी भी वेलोसिटी के साथ उसको टर्न करवाते हो कार को उस रोड के ऊपर तो उस वेलोसिटी का पता लगा के आप यहां से क्या करोगे उसका एंगल भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको वेलोसिटी के साथ साथ उसकी रेडियस भी पता होनी चाहिए भाई कि जहां जिस रोड के ऊपर आप उसको टर्न करवा रहे हो उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है तो एक केस तो हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या होता है अब देखो अगर हमारे पास क्या होता है भाई केस सेकंड के अंदर अगर आप चलते हो एक आपका टेंजेंट थीटा है थीटा के ऊपर डिपेंड करती है वेलोसिटी और दूसरी किसके ऊपर डिपेंड करेगी आपका जो ये एक टेंजेंट थीटा होता है आपका ये क्या होता है भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये अगर मैं कह देता हूं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन या इक्वल है भाई आपके किसके एंगल के तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा
अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो क्या होगी, उसके ऊपर स्पीड कम आएगी आपकी, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका ज्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो किसी भी व्हीकल की जो स्पीड है वो क्या होती है, कम हो जाती है भाई। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब आपका ज्यादा हुआ उस बैंक्ड रोड के ऊपर, तो कार क्या करेगी, चलेगी कम, उसकी स्पीड कम होगी। तो इस केस में हम उसको उस बैंक्ड रोड के ऊपर पार्क करवा सकते हैं, उस कार को हम खड़ी कर सकते हैं उस बैंक्ड रोड के ऊपर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, व्हीकल विल पार्क ऑन द रोड, कि रोड के ऊपर हम व्हीकल को क्या करवा सकते हैं भाई, पार्क करवा सकते हैं, हमारा व्हीकल वहां पर क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कब हम उसको पार्क करवाएंगे, कितने हम उसको वेलोसिटी देंगे, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाए तब आपके पास कितनी वैल्यू उसकी आ जाएगी भाई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं उस हमारी वेलोसिटी की, और उसका एंगल हम निकाल सकते हैं भाई। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। जैसा भी आपको टॉपिक लगे आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और साथ साथ जो बच्चे मुझे कमेंट करके बताते हैं या फिर जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो देखो फिजिक्स मैंने आपको पहले ही बताया सारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हो भाई, आसानी से आपको फिजिक्स आ सकती है। तो इसके अंदर सिर्फ आपका क्या है, कंपोनेंट आपको बैलेंस करवाने हैं। अगर आपको कंपोनेंट बैलेंस करवाने में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप इन सारी चीजों को अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो कंपोनेंट जिसके इक्वल आता है हम उसको उसी के इक्वल लिखते चलते हैं, और उसको हमें क्या करना है भाई, सोल्व करते हुए चल पड़ना है। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या किया भाई, वेलोसिटी निकाली है बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं भाई, थैंक यू।